गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी आज की जो नई साखी का विषय है वो एक सच्ची घटना है, इसे पूरा जरूर सुने। तो आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी एक सत्संगी महापुरुष थे। वो अपना गुजारा लोगों के जूते चप्पल सिलकर किया करते थे। वो सत्संगी महापुरुष हमेशा अपने परमात्मा अपने सतगुरु का शुक्राना करते थे और कहते थे, हे सतगुरु, मैं बहुत ही खुश हूँ। तेरी ही कृपा है कि आज मेरी दुकान पे ये ग्राहक आए और मैं और मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी आज खा सकते हैं। जिस दिन ग्राहक नहीं आता उस दिन भी वो सत्संगी महापुरुष यही शुक्राना करते थे, हे मेरे सतगुरु, आज तेरी ही कृपा है। मेरे दुकान पे आज कोई ग्राहक नहीं आया। आज मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू हमारी परीक्षा ले रहा है। तू मेरे अटूट विश्वास को परख रहा है, लेकिन मैं अपने अटूट विश्वास को डोलने नहीं दूंगा। मैं इसमें भी खुश हूँ। तू मुझे जैसे भी रखे मैं उसमें भी खुश हूँ। महापुरुष को अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास था। वो महापुरुष जहाँ अपनी सड़क किनारे दुकान लगाते थे, ठीक उसके बगल में एक नास्तिक व्यक्ति का दुकान था। उस नास्तिक व्यक्ति का दुकान किराने का था और उसके किराने की दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वो नास्तिक व्यक्ति हमेशा सत्संगी महापुरुष को देखता कि अगर उसके दुकान पे कोई ग्राहक आए फिर भी वो परमात्मा का शुक्राना करता है। अगर कोई ग्राहक ना आए जूते चप्पल सिलवाने के लिए फिर भी वो परमात्मा का शुक्राना करता है। वो हर हाल में खुश रहता है। एक बार पूरा दिन बीत गया, लेकिन उस सत्संगी महापुरुष के दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया। शाम होने के बाद सत्संगी महापुरुष ने अपनी दुकान समेटी और हाथ जोड़ के फिर अरदास करने लगा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सच्चे पातशाह, आप बहुत ही दयालु हो, करुणामय हो, करुणा सागर हैं। जो आपने मुझे इतना कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लख लख शुक्राना। वो नास्तिक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। फिर वो हंसते हुए महापुरुष से कहने लगा, अरे पागल, तेरे पास तो सिर्फ एक फटी पुरानी सी धोती है और उसमें भी कई छेद हैं। तेरे दुकान पर जूते चप्पल सिलवाने के लिए कभी ग्राहक आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। जिस दिन तेरे दुकान पर ग्राहक आते हैं उस दिन तू परमात्मा का शुक्राना करता है तो चलो ठीक है, लेकिन जिस दिन तेरे दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं उस दिन तू परमात्मा का शुक्राना क्यों करता है। जैसे कि आज भी तेरे दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, फिर भी तू परमात्मा से अरदास करके प्रार्थना करके उनका शुक्रिया अदा कर रहा है और ये कह रहा है कि हे प्रभु, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तू सच में पागल हो गया है। नास्तिक व्यक्ति की बातें सुनकर सत्संगी महापुरुष ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। सत्संगी महापुरुष बोले, पागल मैं नहीं, तू है जो परमात्मा की कृपा को नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारी दुकान पर जो ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है, ये सब परमपिता परमेश्वर की ही कृपा है। तुम्हें पता है कि जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरा जन्म हुआ था, तो ये धोती भी नहीं थी।
और ना ही हमारे पास 2 वक्त की रोटी थी। लेकिन जब से मैं अपने परमात्मा से जुड़ा, अपने सतगुरु से जुड़ा, सतगुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे ये रोजगार दिया और मैं इस रोजगार के माध्यम से सच्चे मन से कर्म करते जा रहा हूँ। और सतगुरु की ही कृपा है कि आज मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो नसीब है। ये परमात्मा तो सच में करुणामय हैं, करुणा सागर हैं। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन अगर हमें कुछ ना मिले तो हम परमात्मा को जरूर कोसते हैं। तो आप बताओ, हमें कोसने का क्या हक? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परमात्मा की कृपा से हूँ। और मेरा सतगुरु मुझे जिस हाल में रखे, मैं हर हाल में खुश हूँ। और हर हाल में मैं अपने परमात्मा का शुक्राना करता रहूँगा। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, मुझे अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास है। परमात्मा के प्रति सत्संगी व्यक्ति की बातों को सुनकर वो नास्तिक व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसी परिस्थिति में भी जिसके पास पहनने के लिए एक अच्छी सी धोती भी नहीं है, फिर भी वो हर हाल में खुश है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि आज हम इतना कुछ होते हुए भी परमात्मा को धन्यवाद देना तो दूर, परमात्मा से ये शिकायत करते हैं कि हे परमात्मा, जो मैंने चाहा वो मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई। साध संगत जी, परमात्मा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए करते हैं। हमें हर पल इस निराकार प्रभु परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास इतना कुछ है, ये सब सच्चे पातशाह की कृपा है। सबसे बड़ी कृपा तो उन्होंने हम पर ये किया कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया। जल, प्रकाश, आकाश और भूमि, अन्न, ये सब बिना कोई मूल्य के दे रखा है। इसलिए हर पल इस परमात्मा का शुक्राना करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम कितना भी शुक्राना क्यों ना कर लें, वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा की इतनी कृपा हम पर होती है कि हम कितना भी शुक्राना क्यों ना कर ले, वो कम पड़ जाता है। हे मेरे सतगुरु, तू भरता है झोली सबकी, तेरे दर जो मांगे दुआ सच्चे दिल से, तू करता है उसकी मुरादें तो पूरी। कैसे करूँ शुक्राना मैं तेरा, तूने मेरी हर दुआ है कबूली। तेरे दर आऊँ मैं, शीश निवाऊँ मैं, रखना तू मेहर सदा अपनी। हे मेरे सतगुरु, तू भरता है झोली हम सबकी। कभी तो मिला बादशाह बनके, कभी तो मिला फकीर बनके, कभी मिला रकीब बनके, तेरी लीला तू ही जाने मेरे सतगुरु, मैं क्या जानूं, मुझे तो तू मिला मेरे दाता मेरी तकदीर बनके। शुक्राना मेरे रहबर, शुक्राना मेरे सतगुरु, लख लख तेरा शुक्राना। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको पानी भी पीने को मिलता है तो अपने मालिक का शुक्राना करते हैं। वाह मालिक, धन्य है तू, बस इतना कहकर पानी पीते हैं। और वो पानी भी कई बार अमृत हरी रस का काम कर जाता है। उसका शुक्राना करना कभी मत भूलें। शुक्राना करने से हमारा पल पल का सिमरन भी बनता है और हम बुराइयों से भी बचे रहते हैं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।